अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन की नई एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, जो है एक्सरसाइज 18.3। ठीक है, तो हम अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। हमें थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है अगर हमें फर्स्ट सेकेंड और जो फोर्थ है प्रोपोर्शनल वो दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल के बारे में, ठीक है, 18.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें भी ऐसा ही था प्रोपोर्शनल के बारे में, कि जैसे अगर हम ए डी के प्रोडक्ट को सी बी के प्रोडक्ट के बराबर ले लें तो हमारा जो गिवन टर्म होता है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। और ये जो ए डी होता है ये हमारे पास एक्सट्रीम होता है। ए डी का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास एक्सट्रीम होता है, और जो सी बी का प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास मीन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया ए डी जो होता है वो हमारे पास एक्सट्रीम होता है और सी बी हमारे पास मीन होता है। मतलब ए डी का प्रोडक्ट जो होता है वो एक्सट्रीम होता है और सी बी का जो प्रोडक्ट होता है वो मीन होता है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमें फर्स्ट सेकंड और जो फोर्थ है प्रोपोर्शनल दिया गया है। ठीक है, और हमें थर्ड मालूम करना है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे, हम जो सी है उसको बराबर ले लेंगे एक्स के, मतलब हम सी को एक्स सपोज कर लेंगे। तो हम अपना सवाल करते हैं। ठीक है, तो हम अपना सवाल करते हैं। तो हमारा सवाल हमें यहाँ पे दिया गया है, इसमें इसको हम ना प्रोपोर्शनल की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में इसको ले आते हैं। कैसे लाएंगे, जैसे 18। ठीक है, इन्होंने हमें सी मालूम करना है तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स, और यहाँ फोर्थ हमें दिया है 54। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो अब क्या, अब जैसे हमने ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। ठीक है, अब हम ए डी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए डी इज़ इक्वल टू सी बी। ठीक है, तो हमारे पास ए ये है और डी ये है, तो हम 6 और डी 54 उसका ऐसे लिख देंगे, इज़ इक्वल टू लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो 18 है उसको हम इधर लिख देंगे और ये हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे इन दोनों को हम इस इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में ले आएंगे और 18 को नीचे लिख देंगे। ये हो गया। अब जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए प्लस बी, और हमारे पास जो सी है वो एक्स है और फोर्थ प्रोपोर्शनल ए माइनस बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए डी इज़ इक्वल टू सी बी। अब इसके हिसाब से हम अपना ये वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, इसका ए जो है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और जो डी है वो हमारे पास ए माइनस बी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो सी है वो एक्स है और डी वो बी। ठीक है, तो हम पहले बी लिख लेते हैं, ए प्लस बी और सी एक्स। ये हो गया हमारा। अब इसको डिवाइड की फॉर्म में ले आते हैं जैसे वो लाए थे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए माइनस बी अपॉन और यहाँ ए प्लस बी। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको हम इस फॉर्मूले को हम खोल लेंगे। कैसे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहते हैं ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, दोबारा यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे ए प्लस बी।
आप देख सकते हैं यहाँ पे भी a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बच जाएगा a माइनस बी और या a माइनस बी। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मतलब स्क्वायर में ले आते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है इक्वेशन, तो हम इसको उस फॉर्म में, प्रोपोर्शनल की फॉर्म में ना पुट कर देते हैं। x प्लस ये x है, x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर ये अब जैसे हमने जो पिछले सवाल थे उसमें जो सी था उसको हमने एक्स सपोज किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ हम एक्स सपोज नहीं करेंगे, यहाँ हम ए सपोज करेंगे। ए जैसे वैसे तो जैसे अलजेब्रिक फॉर्म में जो अननोन होता है उसको हम एक्स से ही मतलब डिनोट करते हैं, लेकिन अगर टर्म एक्स में ही दी गई हो तो हम उसको किसी और से भी मतलब जैसे ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे a लिख देते हैं और यहाँ पे x प्लस वाई। तो हम यहाँ पे ये हमने लिख दिया। अब ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो AD इज इक्वल टू CB। x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास d क्या है, x प्लस वाई, और हमारे पास जो यहाँ पे हम b लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये a। अब इसके बाद जो हम हैं ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो है फॉर्मूला वो हम खोल लेते हैं, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब है इसका ये फॉर्मूला जो है। ठीक है, एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, और अब जैसे इसका फॉर्मूला जैसे आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है ना कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फिर ये जो ये है ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर सही है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये फॉर्मूला होल मतलब इसको एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कर लिया। अब यहाँ पे आ गया ए। अब हम इसको डिवाइड के फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया सिर्फ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर है वो आ चुका है, हमारा आंसर यही है। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो जैसे इसको प्रोपोर्शनल के फॉर्म में ले आते हैं, ए क्यूब बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए माइनस बी, फिर यहाँ पे एक्स और ए प्लस बी। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब इसको हम इसका इस हिसाब से लिख लेते हैं, कैसे ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास ए है। अब डी हमारे पास है ए प्लस बी। अब इसके बाद हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये ए माइनस बी।
और ये हमारे पास x। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम लिख लेते हैं और इसका भी लिख लेते हैं। हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसका जैसे हमारे पास जो था, हमारे पास ये बना था a क्यूब प्लस b क्यूब, जैसे AD प्लस इज इक्वल टू CB। ठीक है, उस हिसाब से दोबारा हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ गया a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ गया हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा a माइनस बी और यहाँ पे x। ठीक है, अब इसको हम इस हिसाब से, मतलब इसका क्या करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो लिख लेते हैं इसका भी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था, इसका ये होता है कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में आ गया a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ पे हम लार्ज ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी और यहाँ पे x। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी कैंसिल और यहाँ पे a प्लस बी, दोनों सेम थे तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया और a माइनस बी से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बची, वो है a प्लस बी। तो हमारे पास जो x आया है वो आया है a प्लस बी। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम अपना फोर्थ पार्ट करते हैं। सवाल हो गया, मतलब हमारा जो ये हमारा सवाल हो गया, हमारा ये फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हम अपना दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। पहले में थर्ड मालूम करना था, अब फोर्थ मालूम करना है। ठीक है, तो अब जैसे हम इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख लेते हैं, 8:4। यहाँ पे हमें फोर्थ मालूम करना है। ठीक है, हमें जैसे फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है वो दिया गया है, हमें फोर्थ मालूम करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है, तो 2:x। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब ये a, ये b, ये C और ये D। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू CB। a 8 है और ये हमारे पास 8 है, 4 और 2। ठीक है, x इधर आ गया, 4 और जो 2 है वो यहाँ पे आ गया और अपॉन में 8 आ गया। अब जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा, अपॉन में 8, 8 1 8, 8 1 8, x इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था वो हो चुका है, हमारा आंसर है 1। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं। तो हमारा जो तीसरे पार्ट है इसको हम प्रोपोर्शनल की फॉर्म में ले आते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब रेशो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और फिर a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर और x। ठीक है, अब ये a है, ये b, ये c और ये d। ठीक है, AD इज इक्वल टू CB। a क्यूब प्लस b क्यूब और यहाँ पे x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिवाइड की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिवाइड की फॉर्म में,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे लिख लेते हैं हम ए क्यूब प्लस मतलब अपॉन में बी क्यूब, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया सिर्फ इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को इसको हम प्रोपोर्शनल की फॉर्म में ले आते हैं। ए बी सी डी, सॉरी ये डी, अब ए डी इज इक्वल टू सी बी, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 और यहाँ पे x। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं हम सी बी ए माइनस 2 ए क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। अब जैसे इसको डिवाइड की फॉर्म में ले आते हैं, ए माइनस 2 ए क्यूब माइनस 12a स्क्वायर अपॉन में लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे आप ये जो है ना, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मिटा दें, जैसे यहाँ पे लिखा है ए, ठीक है। ए और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैसे ही क्यूब है, ठीक है। तो ए और 2 को करेंगे तो 2a पावर 4 आ जाएगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ माइनस फिर a और 12 को कर लें तो 12a क्यूब, ठीक है। माइनस कैसे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस माइनस माइनस तो 4a क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो 12 2 ज़ा 24a स्क्वायर अपॉन में क्या आया, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ है 12a क्यूब 4a क्यूब, दोनों को कर देंगे हम प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2a4 माइनस की साइन, इन दोनों को जब हमने किया प्लस तो 16a क्यूब आया प्लस 24a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से ये जो साइड है यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन हम ले लेते हैं 2a स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया 2 और a स्क्वायर, ठीक है। तो ये अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा a स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर जो है वो बाहर चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 16 2 में कितनी दफ़ा आता है, 8 दफ़ा, तो 8a आ जाएगा, सही है। क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, तो 1 हम लिखते हैं नहीं, तो यहाँ पे हम सिर्फ 8a लिखेंगे, ठीक, 8a लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो
12 आ जाएगा 24 की जगह, ठीक है ना, 24 की जगह 12 आ जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पे a² माइनस 8a प्लस 12। अब जो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2a³। तो हमारा थर्ड पार्ट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में ले आते हैं। a² माइनस b² a² माइनस ab प्लस b², ठीक है, और रेशो a³ प्लस b³ a³ माइनस b³ और ये x, ठीक है। ये जो पूरा है ना, ये हमारे पास a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। AD इज इक्वल टू CB, सही है। अब इसको उस फॉर्म में ले आते हैं। a² माइनस b² a² माइनस ab प्लस b² और यहाँ पे x इज इक्वल टू a³ प्लस b³ a³ माइनस b³। a³ प्लस b³ a³ माइनस b³, इसको डिवाइड के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। अब a² माइनस b² a² माइनस ab प्लस ab प्लस b², ठीक है। अब जैसे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², फिर ठीक है इसका फिर से लिख लेते हैं a माइनस b, ठीक है, ये हमने इसका लिख लिया। अब हम इसका लिखते हैं a माइनस b a² प्लस ab प्लस ab प्लस b²। अब इसका a² माइनस b² का लिख लेते हैं a माइनस b a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² a माइनस b से कैंसिल, a प्लस b से कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ बचा है a² प्लस ab प्लस b², तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमने कर लिया चौथा पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है, नई एक्सरसाइज 18.3 की, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।